हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो इन्फिनिटी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है सेक्सुअल इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर का नाम एक बार फिर बता रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीनोगैमी एंड जिटोनोगैमी। तो इन्होंने बोला है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन जीनोगैमी एंड जिटोनोगैमी। तो जीनोगैमी क्या होती है? एक ऐसा टाइप का पॉलिनेशन होता है कि जो टू डिफरेंट फ्लावर के बीच में पाया जाता है, एंड बेसिकली क्या होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अगर मान लो दो अलग अलग प्लांट्स होंगे तो जेनेटिकली डिफरेंस होंगे होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जिटेनोगैमी। इट इज़ पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर सेम प्लांट। ठीक है, ये इस टाइप के पॉलिनेशन होते हैं कि जो सेम फ्लावर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जो कि जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है यहाँ पे? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट कम इनटू इंडिया, जो कि इंडिया में आया है और कंटामिनेट करता है कॉज ऑफ पॉलन एनर्जी को। ठीक है, किसके साथ कंटामिनेट हुआ था, यानी वो क्या कॉज करता है, ये पूछा है। ठीक है, तो पार्थीनियम जिसे कैरोट ग्रास भी बोलते हैं, कंटामिनेटेड विद अ इम्पोर्टेंट वीट। कि जो पार्थीनियम है वो कंटामिनेटेड किसके साथ हुआ था? जब इंडिया में इम्पोर्ट हो रहा था, किसका? वीट का। ठीक है, जो कि पॉलन एनर्जी को भी कॉज करता है। तो अगला हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्या है? वाई इज बनाना रेफर टू अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इसको क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो आंसर में देखते हैं हम क्या है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द अनफर्टिलाइज ओवरी। क्या ये ऑब्टेन हुआ है अनफर्टिलाइज ओवरी से, जो कि बिना फर्टिलाइज के ओवरी से हमें मिला हुआ है। एंड इट इज़ अ सीडलेस प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये विदाउट फर्टिलाइजेशन के से बना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द फंक्शन ऑफ कॉलरहाइजा। कॉलरहाइजा क्या होता है? इट प्रोटेक्टेड अ शीट दैट कवर द रेडिकल ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रो इन अ प्लांट। ठीक है, ये क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जो कि मोनोकॉट एम्ब्रो को कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम द पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच द टैजल ऑफ कॉर्न कॉब रिप्रेजेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह पार्ट कौन सा है जो कि कॉर्न कोब को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि कॉर्न कोब होता क्या है। कि बेसिकली जब हम कोन देखते हैं, कि ये जो कोन होती है, कोन में जो चोटी होती है ना, उनको ही बोलते हैं हम कॉर्न कोब। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या होता है। टेजल, टेजल ऑफ कॉर्न कोब रिप्रेजेंट फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर विच स्टाइल एंड स्टिग्मा। जो कि बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टाइल एंड स्टिग्मा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसी को टेजल कहते हैं, जो कि पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या हमारा एक PYQ है, जो कि 2016 में पहले ही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एंथर विथ मल फंक्शनिंग ऑफ टेपिटम ऑफन फेल टू प्रोड्यूस वाइवल मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, गिव एनी रीजन। इन्होंने बोला है कि जो टेपिटम होता है, अगर वो मल फंक्शनिंग हो जाएगा तो क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पाता एक वाइवल मेल गैमेटोफाइट को। तो हम आंसर पढ़ के जानते आइए। तो टेपिटम इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जो टेपिटम क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे 4 लेयर होती है, 4 अलग अलग लेयर होती है। जो टेपिटम होती है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? टेपिटम बोलते हैं। टेपिटम इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग द पोलन ग्रेन। वो क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को। इफ इट्स मल फंक्शनिंग, मान लो अगर इसका मल फंक्शन हो गया तो माइक्रोस्पोर डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिशन। हाँ, क्योंकि ये नरिशमेंट तो यही प्रोवाइड करता है ना। अगर ये मल फंक्शन हुआ तो न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा, जिसके कारण से कि ये वाइवल मेल गैमेटोफाइट नहीं बना पाएगा। तो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है? द म्योसाइट ऑफ राइज हैज 24 क्रोमोसोम, राइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म। ठीक है, तो जो इसको म्योसाइट में होते हैं 2n होते हैं। 2n विच इज म्योसाइट की प्लॉइडी बताइए। 2n इसमें 24 क्रोमोसोम है। तो आपको पता है कि गैमेट्स में क्या होता है? हाफ एंड हाफ हो जाता है, n और n आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है? नंबर ऑफ n की वैल्यू क्या दे रखी है? मतलब n बोले तो नंबर ऑफ गैमेट्स, जिसकी है 12 क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे 12 क्रोमोसोम है। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होती है 3n। जब n की वैल्यू अगर 12 है तो 3n की क्या हो जाएगी? 3 से 12 को इंटू कर देंगे, 36 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट मूव टू द शॉर्ट टाइप आंसर।
जो कि बेसिकली 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगी जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये क्या, इंटाइन जो कि बनी होती है किससे, सेलुलोज प्लस पैक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या कि इसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, ठीक है, जो कि स्पोरोपोलिन से बनी होती है, ठीक है। एक ये होती है हमारी जो बीच में आप ये जो स्पेस देख रहे हो इसके बीच बीच में, ये क्या हमारी जर्म पोर है, जो कि पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाता है तो उसके डेhiscence में हेल्प करता है, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर है, आप सभी को आता ही होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा पड़ता है, नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल एक्साइन एंड इंटाइन ऑफ एन एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर मेड अप ऑफ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्सिन। इन्होंने बोला है जो अभी जस्ट हमने स्ट्रक्चर देखा उसी से जस्ट रिलेटेड है। तो एक्साइन क्या होती है, हमारी लेयर होती है जिसकी मेड होती है किसकी, स्पोरोपोलिन की। मैंने आपको ऊपर ही भी बताया था कि ये स्पोरोपोलिन की बनी होती है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल। ये मोस्ट रेसिस्टेंस एक ऑर्गेनिक मटेरियल होती है, ठीक है। इट इज़ हाईली रेसिस्टेंस होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द इंटाइन लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन। सेलुलोज एंड पैक्टीन की बनी होती है। अब इसका एक फंक्शन बताना था, क्वेश्चन में मेंशन था जो कि, तो इसका फंक्शन क्या है कि एक्साइन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मेल गैमेटोफाइट, दिस प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर स्ट्रैंड, स्ट्रॉन्ग एट एंड अल्कलाई डिग्रेडिंग एंजाइम्स। मतलब जो एक्साइन होता है ना, एक हाईली प्रोटेक्शन से प्रोवाइड कराता है, जो कि उसे हाई टेम्परेचर पे, स्ट्रॉन्ग अल्कलाई मीडियम पे, डिग्रेडिंग एंजाइम के आगे भी उसे खड़ा रहने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, गाइनोशियम ऑफ फ्लावर मे बी एपोकार्पस और सिनकार्पस, ठीक है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हमें बताना है कि गाइनोशियम की 2 कंडीशन होती है, जो कि एक एपोकार्पस होता है और सिनकार्पस होता है। इन दोनों में क्या क्या, इसका मतलब बेसिकली डिफरेंस समझ लो कि क्या क्या डिफर है। कि गाइनोशियम क्या होती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ठीक है। क्या करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट करती है। इफ गाइनोशियम हैज मल्टीपल, अगर उसके पास मल्टीपल कार्पल प्रेजेंट हुए जो कि क्या होंगे, फ्री होंगे, तो क्या होंगे, एपोकार्पस कहलाएंगे, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल क्या है, माइचेलिया। नेक्स्ट, अगर गाइनोशियम क्या होगा हमारा, इफ हैज मल्टीपल होंगे कार्पल्स, बट वो मल्टीपल कार्पल्स क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे। अगर वो फ्यूज हुए तो सिनकार्पस बनाएंगे, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या, पापावर, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे याद कर लेना, एंड ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन भी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करने वाले हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, व्हाट इज क्लिस्टोगेमी, राइट एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू इट प्लांट। कि क्लिस्टोगेमी क्या होता है, इसकी एक एडवांटेज बतानी है और एक डिसएडवांटेज बतानी है, ठीक है। क्लिस्टोगेमी इज अ कंडीशन व्हेन द पॉलिनेशन ऑकर इन क्लोज फ्लावर। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जो फ्लावर होती है यहाँ पे देखो, ऊपर जो फ्लावर होती हैं वो आपस में खिली होती हैं, बट वाइल आप देखोगे कभी कभार जो नीचे होती है, जो बर्ड्स के फॉर्म में होती हैं, वो क्लोज होती है, वो बंद होती है, ठीक है। तो इस टाइप के फ्लावर में हमें क्या पाई जाती है, क्लिस्टोगेमी पाई जाती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, क्लोज होती है। तो एंथर एंड स्टिग्मा बहुत ही क्लोज लाई करते हैं, क्योंकि अंदर ही सब कुछ प्रेजेंट होता है, तो बहुत ही क्लोज लाई करती है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, इट प्रोड्यूस ए श्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। बिल्कुल आपको पता है, ये जब वो एकदम क्लोज होंगे और एंथर एंड स्टिग्मा जब पास ही पास होगा, तो उसे किसी भी पॉलिनेटर की हेल्प क्यों ही चाहिए होगी, तो वो शीट तो देगा ही देगा। अब इसकी डिसएडवांटेज के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट अंडरगो द सेल्फ पॉलिनेशन विच रिड्यूस द चांस ऑफ वेरिएशन। बिल्कुल, कि अगर हमेशा ये क्लोज रहेगा तो हमेशा इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, जिसके कारण उसकी वजह से वेरिएशन नहीं होगा। अगर वेरिएशन नहीं हुआ तो अपकमिंग जनरेशन के लिए वो एक स्टेबल प्लांट नहीं बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स रीड विद क्वेश्चन 12 विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज एपोमिक्सिक। एपोमिक्सिक क्या होता है, हाउ इज अ फेनोमेना इज यूजफुल टू द फार्मर। इन्होंने बोला एपोमिक्सिक क्या होता है और ये फेनोमेना फार्मर्स के लिए यूज कैसे होता है। एपोमिक्सिक इज अ मैकेनिज्म ऑफ अ सीड प्रोडक्शन, ठीक है। एक सीड प्रोडक्शन की एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड को बनाता है। इट इज़ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ऐसा
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि मिमिक करता है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। इन सम स्पीशीज डिप्लॉयड एग इज फ्यूज एंड डेवलप इन एम्ब्रो। ये जो डिप्लॉयड एग होता है कि डायरेक्ट फॉर्म करता है किसमें, डिप्लॉयड एम्ब्रो में, ठीक है, विदाउट मियोसिस एंड सिंगेमी, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस और सिंगेमी नहीं होती है। तो इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, इसके एडवांटेज तो हमें क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ रहा है कि क्या हो जाएगा, दे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड ब्रीडिंग प्रोग्राम। क्योंकि हाइब्रिड ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि नए नए ट्रेड्स हर बार चेंज होते रहते हैं, बट डिजायरेबल ट्रेड्स कैन बी मेंटेन विदाउट लूजिंग सुपरिटी ऑफ अ हाइब्रिड। बट एपोमिक्सिक के थ्रू हम इसके सुपरिटी ऑफ हाइब्रिड को मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा और प्रेफरेबल माना जाता है एज फार्मर के लिए भी, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन 13 ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एलिस ऑफ मोनोकॉट सीट मेज। अब यहाँ पे एलिस का क्या मतलब है, तो लेटरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एक स्ट्रक्चर बताया गया है, क्या है, जो कि किसका है, एक मोनोकॉट प्लांट का है, ठीक है। ये क्या, पेरिकार्प है, एंडोस्पर्म, स्केटुलम, रेडिकल, प्लूम्यूल, कॉलरप्टाइल एंड कॉलरहाइजा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको मतलब समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको इजीली समझाया है, बहुत इजी है। आप इसकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार करेंगे तो आप आसानी से इसे बना लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन वेलिसनेरिया, कि वेलिसनेरिया में किस टाइप का पॉलिनेशन पाया जाता है, ठीक है, हमें ये बताना है। तो द पॉलिनेशन इन वेलिसनेरिया इज अचीव विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है, कि वाटर के थ्रू वेलिसनेरिया में पॉलिनेट किया जाता है, ठीक है। तो फीमेल फ्लावर आर सबमर्ज इन वाटर, ये जो फीमेल फ्लावर होती है वो सबमर्ज, डूबी हुई होती है। सबमर्ज का मतलब होता है कि डूबना, सिंक होना, होती है किसमें, वाटर में। दे रिच द सर्फेस ऑफ अ वाटर बाय लॉन्ग स्टेल्क ऑन रीचिंग द मेच्योरिटी। जैसे जैसे वो मेच्योर होती जाती है, जैसे कि मान लो ये पानी की लहरें हैं, ठीक है, प्लांट ये रही, अब वो मेच्योर होती जाएगी तो वो ऊपर आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा कि जब पॉलिन ग्रेन यहाँ पे रिलीज हो जाता है, वो वाटर, पैसिव वाटर के मूवमेंट से यहाँ पे आएगा और वो पॉलिनेट कर देता है फीमेल को। एट दिस टाइम मेल फ्लावर ऑफ पॉलिन ग्रेन आर रिलीज टू द सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक है, एंड दे कैरिड पैसिव बाय वाटर। वो पैसिवली वाटर से करंट, वाटर करंट मतलब पानी की जो लहरें होती है ना, पानी की जो लहरें होती हैं उनके थ्रू वो मूव करेगा एंड इवेंचुअली रीच द फीमेल पार्ट एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा तक पहुंचेगा, उसे पॉलिनेट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 15 लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलीग्रेन, ठीक है। पॉलिन ग्रेन के अकॉर्डिंग किस किस टाइप के पॉलिनेशन होंगे हमें ये बताना है। तो बेसिकली 3 टाइप्स के पॉलिनेशन लिख रखे हैं हमारे एनसीईआरटी में, जो कि होता है पहला ऑटोगेमी, चिटोनोगेमी एंड तीसरा है जीनोगेमी, जो कि हम पढ़ ही चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार और पढ़ा देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बार पूछा गया ये पेपर में। ऑटोगेमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे जो कीवर्ड है हमारा है वो सेम फ्लावर है, ठीक है। आपको यही कीवर्ड हमेशा याद रखना है कि जो ऑटोगेमी होता है वो हमेशा सेम फ्लावर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जिटोनोगेमी क्या है हमारा, जिटोनोगेमी इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, सेम प्लांट। यहाँ पे आपको क्या कीवर्ड रखना है कि इसमें क्या है, डिफरेंट फ्लावर है, ठीक है, एक वन फ्लावर से अनदर फ्लावर है, बट यहाँ पे क्या है, प्लांट सेम है हमारा, ठीक है। ये 3 हमारे कीवर्ड्स है जो कि जिटोनोगेमी को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीनोगेमी, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ अ सेम स्पीशीज, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट प्लांट है हमारा कीवर्ड जो कि जीनोगेमी को बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि सम एंजियोस्पर्म सीड्स आर सेड टू एल्बुमिनस वेयर एज फ्यू अदर आर सेड टू हैव अ पेरिस्पर्म, एक्सप्लेन ईच एंड हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। उन्होंने बोला है कि कुछ सीड्स जो होते हैं वो एल्बुमिनस कहलाते हैं, वही कुछ को हम पेरिस्पर्म कहते हैं, और ऐसा क्यों होता है हमें बताना है कि एल्बुमिनस सीड क्या होता है। retain a part of endosperm as it is not completely consumed नहीं होता, यूज ऑफ ड्यूरिंग द एम्ब्रो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल हो गया वीट, मेज, बार्ले। तो इसका एक सिंपल से एग्जाम्पल आपको मैं दूंगी कि जो एल्बुमिनस प्लांट क्या होते हैं। मान लो अगर इसके पास
ये कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ तो मीन्स दैट इसके पास कुछ ना कुछ तो पावर होगी, ठीक है। पावर से रिलेट कर लो। अगर ये स्टैंड है मतलब खड़ा है तो क्या हो जाएगा, एल्बुमिनस हो जाएगा। तो आपको पता है कि वीट, मेज एंड बार्ले, जिसकी जो छोटे छोटे जो इनके प्लांट कह सकते हैं, तो ये हमेशा खड़े होते हैं, ये नीचे ऐसे पी की तरह लेटे हुए तो नहीं होते। तो इनको क्या बोलेंगे, एल्बुमिनस बोलेंगे, ठीक है, जिनके पास एंडोस्पर्म बचा हुआ होता है, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेरिस्पर्म। तो द रेसिडुअल न्यूसेलस विच परसिस्ट इन द सीड्स इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, कि जो सीड में जो हिस्सा बच जाता है न्यूसेलस का, उसको ही बोलते हैं पेरिस्पर्म, जो कि अक्सर ब्लैक पेपर एंड बीट रूट में होता है। तो आ जाते हैं हम किस पे, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 3 मार्क्स का होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं हम। वाई आर द एंजियोस्पर्म एंथर कॉल्ड डाइथिकस, जो एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है उसको डाइथिकस क्यों कहते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर भी बताना है। तो द एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म आर कॉल्ड डाइथिकस बिकॉज दे आर बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज़ 2 एंथर। तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो लाइक ये क्या हमारा पॉलन ग्रेन है, ये क्या हमारा, ठीक है, ये क्या है, बाइलोब्ड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 थीका प्रेजेंट है, ठीक है, 2 उधर से भी 2 इधर से भी, तो ये क्या हो जाएगा, डाइथिकस हो जाएगा, ठीक है। अब ये रहा क्या, इसको हमने एकदम इसके चारों लेयर को भी बना के दिखा रखा है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। ये जो फर्स्ट आउटर लेयर होती है ना, आउटर लेयर, जिसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। देन जो नेक्स्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोथीशियम, और फिर अंदर 2 से 3 लेयर, क्या 2 से 3 लेयर जो होती है हमारी होती है मिडल लेयर, ठीक है। एंड सबसे अंदर वाली जो होती है, जो कि बहुत ही पास होती है किसके, पॉलन ग्रेन के, वो होती है टेपिटम, जो कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको याद ही होगा। तो जो ये तीनों लेयर होती है, आउटर मोस्ट कह सकते हैं इनको, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है, नरिशमेंट कौन देता है हमें, टेपिटम देता है, ठीक है। अब स्पोरोजीनस टिश्यू जो कि प्रोड्यूस होगा किसमें, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में, ठीक है, जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, कि हमें डिफरेंशिएट करना है विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के बीच में। तो विंड पॉलिनेटर क्या होता है एंड इंसेक्ट पॉलिनेटर फ्लावर क्या होते हैं। तो विंड पॉलिनेटर में क्या होगा कि हवा है, हवा तो बेसिकली हर चीज़, लाइक मैं बोलूँ कि क्या 5 किलो के पत्थर को एक हवा उड़ा सकता है, नहीं उड़ा सकता। तो इसमें क्या होगा, इतना तो हमें समझ ही आ रहा है कि फ्लावर क्या होना चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, ठीक है, ताकि विंड के थ्रू आसानी से वो उड़ सके। नेक्स्ट, दीज फ्लावर आर ऑफन वाइट एंड कलरलेस एज वेल एज ऑर्डरलेस, की मतलब विंड क्या है, विंड कोई बाइटिक एजेंट नहीं है कि उसे कोई वो चाहिए, नेक्टर वगैरह चाहिए। तो ये क्या होगा कि नॉर्मल वाइट एंड कलरलेस एंड एज वेल एज ऑर्डरलेस चलेगा, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है इसका, पॉलन ग्रेन आर नॉन स्टिकी एंड लाइट। बिल्कुल, अभी मैंने बताया कि नॉन स्टिकी होना चाहिए ताकि एयर के थ्रू आसानी से मूव कर ले, और लाइट होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसेक्ट पॉलिनेटर क्या होता है, कि फ्लावर आर आइदर लार्ज और इफ स्मॉल, या तो बड़ा होना चाहिए, अगर यह छोटा है तो वो इन्फ्लोरोसेंस बोले। तो इन्फ्लोरोसेंस क्या होता है कि वो फ्लावर का ऐसे वो बना दे, बंडल बना दे, ठीक है, ताकि जो इसकी जो सरफेस है वो थोड़ी बड़ी बन जाए। नेक्स्ट क्या है इसमें पॉइंट क्या है कि फ्लावर्स आर ऑफन कलर्ड, ठीक है, हमेशा ये कलर्ड क्यों पाए जाते हैं, विद ऑर्डर टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है, इंसान है, इंसेक्ट है, इंसेक्ट भी आ जाएगा एक बायोटिक में, तो बायोटिक के लिए वो बिना किसी हेल्प से तो तुम्हारा काम करेगा नहीं कभी। तो फ्लावर्स आर ऑफन कलरफुल इसीलिए होते हैं, ऑर्डर टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर, ताकि वो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आज स्टिकी होते हैं, ठीक है, ये स्टिकी होते हैं क्योंकि इंसेक्ट के ऊपर अगर वो चिपक जाएगा तो बहुत ईजिली चला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट है, हनी बी वगैरह जो भी है, यहाँ से ये फ्लॉट उड़ते हुए जाएगा, अगर उसके पंखों पे चिपक जाएगा तो बहुत ईजिली वो फ्लावर पे चला जाएगा, उसे पॉलिनेट कर देगा। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, हमें एक मेजर अप्रोच बताना जो कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती हो, एंड इट इज़ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल मतलब हम खुद एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे उसे। एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन मेकिंग श्योर दैट ओनली वन डिजायरेबल पॉलन ग्रेन पॉलिनेट द स्टिग्मा ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बाय प्लांट ब्रीडर, ठीक है। तो आंसर क्या है, लेट्स रीड, कि इन क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट, कि हम जब क्रॉस करेंगे एक्सपेरिमेंट में, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली वन डिजायरेबल पॉलन ग्रेन आर यूज टू पॉलिनेशन। बिल्कुल, कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलन ग्रेन हम यूज़ करें पॉलिनेशन में, और जो स्टिग्मा है वो प्रोटेक्टेड रहे
अनवांटेड पॉलन ग्रेन या फिर हम कह सकते हैं कंटामिनेशन से, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इमस्कुलेशन, इमस्कुलेशन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ एंथर इन बायसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, कि जो फीमेल फ्लावर में से जो एंथर होता है, लाइक मेल पार्ट वाला जो हिस्सा होता है, उसको रिमूव कर देते हैं ताकि वो प्रिवेंट हो जाए सेल्फ पॉलिनेशन से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम इसमें क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं, ठीक है। बैगिंग में क्या होता है बेसिकली ऐसा उसमें कि यह बैगिंग जो होता है, जब हम इमस्कुलेशन करते हैं ना, इमस्कुलेशन के बाद वाला स्टेप होता है बैगिंग, जो कि कवर कर देते हैं, कवरिंग है इमस्कुलेशन फ्लावर बाय बटर पेपर। बटर पेपर या आप किसी भी पॉलीथीन से उसे कवर कर सकते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन से वो बचा रहे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड पॉलन, ताकि कोई और पॉलन आके उसे पॉलिनेट ना कर दे, इसीलिए, ठीक है। तो व्हेन द स्टिग्मा ऑफ अ बैग्ड फ्लावर आर अटेन रिसेप्टिविलिटी, कि जैसे जैसे वो मैच्योर होती है तो पॉलन ग्रेन आर कलेक्टेड फ्रॉम एंथर, तो जो भी हम अपना डिजायरेबल पॉलन उस पर डाल देते हैं, डस्ट कर देते हैं स्टिग्मा पे, द फ्लावर इज रीबैग्ड टू ऑब्टेन द फ्रूट, और फिर उसको रीबैग कर देते हैं और उसे फ्रूट होने तक, मैच्योर होने तक उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। लास्ट हम करेंगे वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 20 पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं ऐसी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर बना पाऊँ एंड एग्जाम में आपकी हेल्प हो पाए। क्वेश्चन नंबर 20, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ टिपिकल एनाट्रोप्स ओव्यूल, ठीक है। ये क्या एनाट्रोप्स ऑफ ओव्यूल है, जो कि फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल क्या करता है कि हमारा जो प्लासेंटा यहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्लासेंटा से ओव्यूल को जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड जहाँ पे हमारा ओव्यूल, जहाँ पे हमारा फ्यूनिकल ओव्यूल से फ्यूज़ करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम, उस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम। माइक्रोपाइलर होती है जो कि स्पेस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये इंटेगुमेंट्स होते हैं, ये आउटर इंटेगुमेंट और ये होता है इनर इंटेगुमेंट, ये होती है चलाजल एंड एम्ब्रो, ठीक है। ये तो नॉर्मल डायग्राम है, आप एक बार एनसीईआरटी में देखना, आपको ज़रूर समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू वॉच माई क्वेश्चंस, एंड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि ऐसे मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो, बाय बाय।